In the meantime, talk about the festival of Navratri, which starts tomorrow, and so are the celebrations that are going to begin. But also when it comes to the Garba celebrations, controversy around it, especially when it comes to the involvement of outsiders, that seems to be causing commotion at these events. Remember, when it comes to several Navratri celebrations and events that has been marred by ruckus and alleged mismanagement over certain outsiders entering Garba celebrations. Now, in the last few years, there has also been concerns over security. But the VHP now in Surat has claimed that they will purify the Garba venues to keep people from other religions at bay. The VHP is now claiming it will sprinkle cow urine or Gomutra at Garba venues, and the Garba revelers would keep them away from people from mixing from other religions at the event. Now, when it comes to the VHP claiming that it is the only solution to keep things under control during these overcrowded events. हर साल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नवरात्रि से पहले आयोजकों के साथ मीटिंग करके समझ देती है कि नवरात्रि पंडाल के अंदर कोई भी विधर्मी घुस न सके। इस बार भी पुलिस कमिश्नर के साथ नवरात्रि आयोजकों और हिंदू संगठनों की जो बैठक हुई, कमिश्नर साहब और पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया अच्छा सहयोग रहा। लेकिन आई कार्ड चेक करने का काम आयोजक और पुलिस करेगी, ऐसी बांयधरी दी गई है। और साथ में हिंदू संगठन में जो हर साल गौमूत्र का छंटकाव का भी एक प्रयत्न रहता है, तो हमारा मानना है अगर आधार कार्ड भी अगर नकली बना लिए हो गए तो गौमूत्र के छंटकाव के हिसाब से ये विधर्मी घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। Now, while the question remains over police permission for these events and the controversy around it, it is the police officials who have also confirmed that they will be also increasing vigilance on their part to ensure that religious and festive events go on smoothly. नहीं, ये आयोजकों के साथ संकलन कर लिया गया। आयोजकों का जिस ढंग से उनका प्रोटोकॉल है वो इस तरह से करेंगे, और संस्थाओं को भी हमारे अधिकारियों ने वो बोल दिया है कि जो किसी को भी कोई अगर डाउट लगता है, तकलीफ लगता है, हमको बताइएगा। हज़ारों की संख्या में लोग गरबा करते हैं, एक गलत कोई खोटा र्यूमर भी अगर फैल जाता है उसके लिए भी वहाँ पर भगदड़ और स्टैम्पीड होने के चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को सभी को बोल रहे हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ हो तो सीधे आप पुलिस को जान करिए। Well, Hiten is joining us right now. Hiten, if you can help us understand when it comes to the reasoning that has now come across from the VHP citing that Gomutra seems to be the only solution to keep outsiders away. बिल्कुल, देखिए, बीते कुछ सालों में अगर गुजरात में एक ट्रेंड देखें तो जिस तरीके से लव जिहाद के किस्से यहाँ पर गुजरात में जो बड़े हैं वो नवरात्रि के समय में अधिकतर देखने मिलता है। तो बीते 3 साल से बजरंग दल हो या फिर VHP हो, वो तिलक लगाते हैं लड़कों को और आधार कार्ड चेक करते हैं। ऐसे में सूरत में जो VHP की लीडरशिप है उनको अचानक इस साल से गौमूत्र छिड़कने का एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि आधार कार्ड डुप्लीकेट भी बन सकता है, तो नकली आधार कार्ड के सहारे भी कोई व्यक्ति जो है वो अपना नाम बदलकर गरबा पंडाल में जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो जिसके चलते गौमूत्र छिड़का जाएगा ताकि अगर जो हिंदू होगा वो गौमूत्र छिड़कने देंगे। लेकिन पुलिस ने दूसरी ओर अपनी तैयारियां कर रखी है। पुलिस ने भी जो जितने गरबा पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स हैं और हिंदू संगठन के जितने लोग थे उन सबके साथ मीटिंग की थी। पुलिस ने कहा है कि जो भी आपको करना है वो पुलिस की मौजूदगी में ही करना होगा। किसी भी प्रकार का न्यूसेंस जो है वो फैलना नहीं चाहिए। जो गणपति में देखने मिला वो फिर एक बार नवरात्रि में देखने ना मिले, इसलिए पुलिस ने हर पंडाल में पुख्ता सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी है। हालांकि जो गौमूत्र छिड़कने की बात VHP की तरफ से की जा रही है, अगर कल पंडाल में वो गौमूत्र छिड़कने जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक नई कंट्रोवर्सी फिर से एक खड़ी होती है। चलिए, आप नजर रखिएगा अगर आखिरकार ऐसा कुछ होता है, क्योंकि VHP की तरफ से तो ये कहा गया है कि ये एक सोल्यूशन है उनकी तरफ से जो दिया जा रहा है सामने।